नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर आशीष व्यास तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से नवरात्र शुरू होने जा रहा है। हम सबको पता है कि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये शुभ दिन शुरू होने जा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये स्लोगन और ये मंत्र हम सभी को आज के दिन में इसकी बहुत ज़रूरत है। इसकी ताकत और इसका सहारा आज हम सबको ज़रूरत है। आइए तो इन 9 दिनों की नवरात्रि के अंदर ये माता जी का अवसर पूजा करने का जो हमको प्राप्त हुआ है, इसके ज़रिए हम ये 9 दिन शक्ति उपासना आराधना करके अपने अंदर की ह्यूमन सिस्टम और अपनी वेल्थ को इतना सक्रिय करें, इतना बढ़ाए कि हम सब आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कुछ प्रोग्रेस कर सकें। दोस्तों, नवरात्र वैसे तो पूरे साल के अंदर 4 नवरात्र आते हैं, लेकिन ये आसो महीने की जो नवरात्र है, जो शारदीय नवरात्रि है जिसको बोलते हैं, तो ये शारदीय नवरात्रि के अंदर सभी लोग माता जी की उपासना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों के अंदर जो लोग तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तंत्र साधना के साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग भी अपनी तंत्र साधना सिद्ध करके माता जी की कृपा प्राप्त करने के उपाय करते हैं। और हम सब जो आम लोग हैं वो भी कुछ न कुछ करके माता जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो दिन है, ये माता जी की अनुष्ठान, पूजा, आराधना और आनंद का भी अवसर है, क्योंकि पूरे गुजरात और पूरे इंडिया और अब तो इंडिया के बाहर भी लोग नवरात्रि के दरमियान गरबा खेल के इस अवसर का आनंद उठाते हैं, भक्ति और आराधना करते हैं। आइए इस बार हम सहज साधना मतलब सहज पूजा करके भी माता की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो तंत्र साधना है इसमें हमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वो साधना जो है वो किसी सिद्ध गुरु के सानिध्य में रह के उनके आशीर्वाद लेकर करना वही बेहतर माना गया है। अगर हमारे पास कोई ऐसे गुरु नहीं है, सिद्ध गुरु के आशीर्वाद नहीं है, उनका मार्गदर्शन नहीं है, तो भी हम इन 9 दिनों के दरमियान कैसे सहज पूजा और सहज उपासना करके, शुद्ध सात्विक पूजा करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे सहज और सबसे सरल उपाय 9 दिन के लिए जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, तंत्र साधना के अंदर जो तंत्र साधना से लोग जुड़े हुए हैं वो सिद्ध लोग माँ भैरवी, महाकाली माता, बटुक भैरव, काल भैरव, माँ बगलामुखी की साधना, ऐसी सब उपासना और साधना करके इसमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन हम सरल माता रानी की पूजा करके भी इनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो ऐसे जानते हैं कि नव दुर्गा जिनका ये त्यौहार है, तो नव दुर्गा जो है इनकी भी पूजा करके हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हनुमान जी, भैरव जी, बटुक भैरव जी, इनकी भी सरल पूजा, सात्विक पूजा करके कौन से मंत्र करना है, कैसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हमें देखना है। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी अवस्था के अंदर इन 9 दिनों के अंदर कैसे पूजा करके माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये बताता हूँ मैं। इन 9 दिनों के अंदर कोई भी विद्यार्थी जितनी भी हो सके उतनी अपनी इच्छा के अनुसार रोज़ की 1 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जैसी यथाशक्ति वैसी आप हर रोज़ एक नित्य क्रम बनाकर माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं।
बहुत सरल मंत्र है माँ सरस्वती का, और ये सिद्ध मंत्र है जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। हर एक विद्यार्थी को ये 9 दिन के दरमियान जो भी निश्चित माला का क्रम हो उसके हिसाब से माला करनी चाहिए, और बाद में रेगुलर एवरी डे ऑफ द ईयर ये माला, ये मंत्र 1 माला या तो फिर 5 माला करनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को विद्या के अंदर काफ़ी प्रगति होती है और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। और आगे बात करते हैं सबके लिए। ये विद्यार्थियों के लिए मैंने बता दिया, लेकिन आगे बात करते हैं सबके लिए। माँ महालक्ष्मी की कृपा। हम सब जानते हैं कि आज लक्ष्मी जी की कृपा की ज़रूरत किसको नहीं है, तो ये महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का ये सुवर्ण अवसर है। तो इन 9 दिनों के दरमियान महालक्ष्मी माता की कृपा के लिए जो आगे भी मैंने एक मेरे वीडियो के अंदर बताए गए हैं मंत्र, यही मंत्र अभी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। ये मंत्र को भी करके आप महालक्ष्मी माता जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। बहुत छोटा सा मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा। ये बहुत छोटा मंत्र है। इसका मंत्र आप अपने अनुचित माला के क्रम के हिसाब से आप कर सकते हो। दूसरा मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ जो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप ये भी मंत्र स्वयं सिद्ध है, आप इसको भी अनुष्ठान के हिसाब से या तो उपासना के माध्यम से कर सकते हो, जो है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की आप जो भी तय करो, 1 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, आपके अपने हिसाब से आप कर सकते हो। 9 के 9 दिन ये माला करना और महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना ये बहुत अहम अवसर है आपके लिए। और आगे माँ चामुंडा की उपासना के लिए ये 9 दिन के दरमियान ये जो मंत्र है वो तंत्र साधक भी करते हैं और सामान्य लोग भी ये मंत्र अपने हिसाब से करते हैं, जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र की आप यथा योग्य माला और नियत यथा योग्य जाप आप इन 9 दिनों के दरमियान कर सकते हो, जिससे नव दुर्गा मतलब माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये जो मैंने बताए ये मंत्रों के साथ जुड़ी हुई जो बात आपको मैंने बताई, इसके अलावा अगर इन 9 दिनों के दरमियान आप नवचंडी पाठ जिसका अध्ययन करो, इसके जितने भी अध्याय हैं उन अध्याय को 9 दिनों के दरमियान डिवाइड कर दो, और उस डिवाइडेशन के हिसाब से जो एक दिन के जितने अध्याय आते हैं उस अध्याय को उसका मंत्र के साथ पठन करो तो सबसे अधिक फल मिलता है। और इसके पठन में माँ दुर्गा के जितने भी अहम स्तोत्र हैं वो सभी स्तोत्र इस नवचंडी पाठ के अंदर आ जाते हैं। अर्गला स्तोत्र है, श्री सूक्त है, कुंजिका स्तोत्र है, किलक स्तोत्र है, ये सभी स्तोत्र इस पूजा के दरमियान 9 दिन के दरमियान आपको पठन के अंदर आ जाएंगे। और इस पूजा में आप माँ दुर्गा की, माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हो, तो आप इसका भी अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा हनुमान जी महाराज की पूजा करने के भी ये सुवर्ण दिन है। आप हनुमान चालीसा का पठन भी कर सकते हो। हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं, ये मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हो। और हनुमान जंजीरा जिसका पठन करना ये 9 दिनों के दरमियान सबसे शुभ माना गया है। और जंजीरा पाठ का पठन करने से आपकी आदि व्याधि उपाधि रोग शत्रु सर्व का नाश होता है, सुख समृद्धि में बढ़ती मिलती है। तो ये जो मैंने स्तोत्र पाठ
और पूजा जो बताया, इसको करना बहुत सरल है और अक्सीर भी है। हनुमान जी का मंत्र एक बहुत सरल मंत्र है। ओम नमो हनुमंते भय भंजनाय सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा। बहुत सरल मंत्र है और आज काफ़ी हर एक व्यक्ति ये जानता भी होगा। इस मंत्र की आप जितनी भी यथाशक्ति माला, लेकिन नियत होना चाहिए। अगर आप एक माला कर रहे हो तो हर रोज़ आपको एक ही करनी है, 5 कर रहे हो तो 5, 11 कर रहे हो तो 11, 9 के 9 दिन आपको ये करना है। आपको हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ मैंने आपको आगे भी बताया कि जितने तंत्र साधना के देवी देवता हैं उनकी भी आप सरल साधना और सात्विक पूजा भी कर सकते हो। काल भैरव स्वरूप जो है, जो ज़्यादातर लोग तंत्र उपासना वाले उनको प्रीफर करते हैं, लेकिन भैरव जी का दूसरा स्वरूप है जो सौम्य स्वरूप है, बटुक भैरव, जिनका मंत्र जाप और जिनकी साधना, जिनकी पूजा जो सात्विक है, जो हम कर सकते हैं। तो इन 9 दिनों के दरमियान बटुक भैरव जी की साधना उनकी पूजा करना भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अहम है ये चीज़ भी। तो हम उनका अनुष्ठान, उनकी पूजा भी कर सकते हैं। उनका जो मंत्र है ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा, या तो फिर ओम रीम बम बटुकाय नमः स्वाहा, ये भी कर सकते हो आप। सरल, दोनों मंत्र सरल है। और दूसरा जो उनका जो मंत्र है, जो ओम रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम स्वाहा, ये मंत्र भी आप थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप कर सकते हो। इसकी भी मैंने जो आगे बताया वैसे नियत माला का क्रम फिक्स करके आप इन मंत्र जाप भी कर सकते हो। ये मैंने जो जितने भी देवी देवताओं की अभी जो बात की, समय कम है, वीडियो भी को छोटा सा बनाना है लेकिन उपयोगी बनाना है सबके लिए, इसलिए ये थोड़ा सा जो आपको बताया विवरण, ये 9 दिनों के दरमियान आप करके आपको जो भी देवी देवता का अनुष्ठान करना है, उनकी पूजा करनी है, वो सात्विक पूजा करके आप कृपा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है इस पूजा के अंदर आपको, ये थोड़ा सा मैं नियम बता देता हूँ। लोगों को वैसे सब कुछ मालूम होता ही है, लेकिन साथ में ये कुछ चीज़ बताना भी ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी आप पूजा करने बैठो, रात्रि का समय पसंद करना सबसे बेहतर है। आप सुबह का करो तो भी अच्छा है, लेकिन रात्रि का पूजा का समय नवरात्रि के दरमियान पसंद करो तो सबसे अच्छी बात है। स्नान आदि कार्य पूर्ण करके पवित्र होकर पूजा के साथ पूजा करने के लिए बैठना है। दूसरी बात, 9 के 9 दिन आपकी पूजा स्थान में एक ही जगह पर बैठकर आपको ये मंत्र जाप और पूजा करना है। मंत्र पूजा के लिए बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। माला, जप विधि, आसन, इन सब के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन अगर हमारे पास शक्य नहीं है कि हम ये सब चीज़ को फॉलो कर सकें, तो जो जनरल थिंग है इसको हम एक्सेप्ट करके चलेंगे। तो आसन में सबसे उत्तम बताया गया है दर्भ का आसन या तो फिर रेशम का आसन। रेशम का आसन या तो दर्भ का आसन आप उपयोग कर सकते हो पूजा के लिए। माला कौन सी उपयोग करनी है, तो हर एक भगवान के हिसाब से अलग अलग माला का विवरण उपासना के साथ शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला, जो सर्वग्राह्य है, सर्व पूजा के लिए उचित भी माना गया है, तो ये आप उपलब्ध चीज़ से आप पूजा कर सकते हो। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला का प्रयोग और साथ में दर्भ आसन और रेशम के आसन का उपयोग भी आप कर सकते हो। अब ध्यान क्या रखना है, 9 दिनों के दरमियान जो भी व्यक्ति है 9 दिन के दरमियान जो पूजा करता है, अगर पॉसिबल है स्वास्थ्य के अनुसार, आपके स्वास्थ्य के अनुसार अगर अनुरूप है
तो आप 9 के 9 दिन फलाहार करो तो सबसे उत्तम है। नहीं कर सको 9 के 9 दिन फलाहार तो एक टाइम फलाहार और एक टाइम फुल मील भोजन आप कर सकते हो। साथ में दूसरी बात ध्यान में रखनी है, 9 के 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यसन आदि का त्याग करना है। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं भगवान की पूजा भक्ति के लिए, ये सब हमें ध्यान में रखना है। जैसे अनुष्ठान और तंत्रोक्त पूजा के लिए इन साधनाओं के साथ जुड़े व्यक्ति तो ध्यान में रखते ही हैं ये बात, लेकिन हमें इन 9 दिनों के दरमियान सात्विक पूजा अगर करनी है तो भी इन छोटी छोटी चीज़ों का हम बाद में ध्यान रखेंगे तो हम विशेष कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपके आराध्य देवी देवताओं की उपासना और पूजा के लिए उनका मनपसंदीदा भोग प्रसाद चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप ये 9 दिन उनका ध्यान पूजा अर्चन करके इनकी कृपा प्राप्त करिए। बस यही शुभकामना, और नवरात्रि के 9 दिनों को आप शुभ और मंगलमय बनाओ, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी। नवरात्रि की आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभेच्छा। दोस्तों, ये नवरात्रि की पूजा के जो उपाय मैंने बताए वो आपको पसंद आए हो, आपको सरल और सहज लगे हो तो ये मेरे वीडियो को और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिए और लाइक भी कीजिए। और आगे कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। आप आगे उपासना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबको फिर से नवरात्रि की शुभकामना।